ताज महोत्सव के अंतर्गत टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्फीयर संस्था के सहयोग से दिनांक 24 फरवरी दिन मंगलवार को ताजगंज फतेहाबाद रोड स्थित होटल में आगरा बियॉन्ड ताज सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में शहरी विकास योजना, विरासत संरक्षण और पर्यटन संवर्धन का एकीकरण विषय पर मंथन किया गया। आगरा को भारत का सबसे बेहतर पर्यटन शहर बनाने के लिए आगरा शहर के उद्यमियों ने अपने अपने विचार साझा किए। सेमिनार की प्रवक्ता रूपाली सत्संगी, समाज सेवी, जूता उद्यमी पूरन डावर, सुकुमार और अमूल कक्कड़ ने मीडिया के माध्यम से कहा कि आगरा में पर्यटन को बढ़ाने और आगरा के सतत विकास की आवश्यकता है। आगरा एक सांस्कृतिक धरोहर है। इस सेमिनार और मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील की गई है कि आगरा की पाबंदियों में छूट देकर व्यापारिक दृष्टि से विकास किया जाए और आगरा को एक बेहतर पर्यटन शहर बनाया जाए। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और स्पीयर एक ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित हैं और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करते हैं। आगरा के टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से एक टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे बढ़ सके। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रह गया है कि ताजमहल देने के बाद में ख़त्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन लोग कैसे रहें, इस पर्पज़ से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्पीचेस से आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल कर के अपनी जो कुछ हमारी जो ड्रीम हमने देखे हैं, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए। सरकार केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य। सरकार जिस तेज़ी से इस समय आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। सर, ये आज की कोशिश कि हमको धरातल पर कैसे लाएं। मेरा नाम अमूल कक्कड़ है। मैं वाइस प्रेसिडेंट होटल क्लार्क शिराज और प्रेसिडेंट टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा हूँ। देखिए, आज का ये जो सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ये हर साल हम लोग करते हैं, पिछले 16 साल से करते चले आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट था आगरा बियॉन्ड ताज और दिस इवेंट इज़ सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस एंड यूपी टूरिज्म एंड स्पीहा। देखिए, इस सेमिनार को करने का मकसद ये है कि जब उसके जो शीर्षक है आगरा बियॉन्ड ताज, आगरा को सिर्फ ताजमहल तक सीमित न किया जाए, बिकॉज जिस दिन हम आगरा को ताजमहल तक सीमित कर देंगे उस दिन टूरिस्ट का जो स्टे है वो ख़त्म हो जाएगा। ताजमहल की विज़िट 2 घंटे की है। अगर जो हो रहा है, टूरिस्ट दिन में आता है, चाहे वो वंदे भारत से आए, चाहे वो लोकल बस से आए, ताजमहल देखता है, लंच करता है और शाम को चला जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ नाइट स्टे हो। तो एक ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाए ताजमहल के अलावा शहर में, चाहे वो कुजीन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सस्टेनेबल टूरिज्म का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फार्म स्टेट विजिट्स हो। जब तक ये चीज़ें क्रिएट नहीं होंगे शहर में, तब तक जो एक्चुअल टूरिस्ट है, जो एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, उस रूप में आगरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यही कोशिश की जा रही है। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक यहाँ पे हैं, जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे हैं। इस बात पे ये चर्चा है कि आगरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे बेहतर तरीके से डेवलप। सुकुमार, जेपी पैलेस आगरा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा। ये हम हर साल इसलिए करते हैं क्योंकि
ताजमहल के ऊपर बहुत फोकस हो चुका है और बाकी मॉन्यूमेंट्स और बाकी शहर के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा यही प्रयत्न है कि हम इसको कैसे प्रमोट करें, कैसे बढ़ावा दें और जो कारीगर जो काम करते हैं जरदोज़ी के, मार्बल के, उनको कैसे प्रमोट करें, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको कैसे प्रमोट करें। और ऐसा मौका हमें जब मिलता है जब सिटी में ताज महोत्सव जैसा एक बड़ा प्रोग्राम चलता है जहाँ पे देश विदेश से सब कोने से कारीगर आते हैं, अपने सामान बिकने के लिए रखते हैं यहाँ पे ताज महोत्सव के अंदर। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे पैनल्स और डिस्कशंस में हमें ये करना है कि आगरा बियॉन्ड ताज होता क्या है, एंड दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। Namaskar. It's a great opportunity for me to be talking to all of you about Agra Beyond Taj. I've been here for about 15 months and I have seen so much of business and so much of opportunity that has walked into this hotel. सिर्फ ताज देखने लोग नहीं आ रहे। ताज बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है आगरा में लोगों का आने का, पर रहने के लिए वो जो एक एडिशनल दिन वो रुकते हैं उसकी वजह बहुत सारी हैं। सिर्फ पेठा या सिर्फ लेदर के कारखाने के लिए नहीं, एक नज़ाकत है आगरा में जो लोगों को प्यार से जोड़ती है। उसके खाने पीने, लोगों का रहन सहन, द वे पीपल make you feel warm and welcoming is one of the main reasons that people come back from Delhi all the time to get pampered. लोग चाहते हैं कि हमारी जो सेवा भाव है वो उनको याद रहती है, और सिर्फ इस होटल की नहीं, मैं पूरे आगरा शहर की बात कर रही हूँ। So there is a lot of opportunity for all of us to be seen as Agra Beyond Taj.